हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं, हमने पिछले वीडियो में कुछ एक समझाई, उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। आइए उन जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं उनसे कुछ एक आज और डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा दें कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। एडजस्टमेंट्स क्या हमने डिस्कस किया था? हमने कहा था errors or omissions which you come to know after trial balance बनाने के बाद आपको याद आई कुछ एडजस्टमेंट्स या कुछ एरर्स या फिर कुछ ओमिशंस। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 5-7 एडजस्टमेंट्स ली थी जिसमें हमने कहा था कि अगर ये गिवन है तो हमें इसे कैसे डील करना है, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एडजस्टमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में लिखा हो तो क्या करना है, एडजस्टमेंट में गिवन हो तो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय उसको डिस्कस करते हैं। भूलनी नहीं है ये बात, हमने लास्ट क्लास में कुछ एक पॉइंट्स बताए थे आपको कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो एडजस्टमेंट नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो अब अकाउंटिंग के प्रोसेस से गुजर चुकी है, वो जहां प्लस माइनस होनी थी हो चुकी है। जबकि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में है, इसका मतलब वो गलती हो गई या कुछ एरर्स हो गई, कुछ ओमिशन हो गया, कुछ भूल गए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय उनको अब हम ठीक करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। तो चलिए हम डिस्कस करें। ये हमारा पॉइंट हो गया सीरियल नंबर का, ये हो गया कुछ एडजस्टमेंट्स हम लेंगे पॉइंट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो क्या करना है, अगर एडजस्टमेंट्स में गिवन हो तो क्या करना है, और जर्नल एंट्री क्या करनी है। इस तरीके का फॉर्मेट हमने लास्ट में भी बनाया था। सीरियल नंबर, एडजस्टमेंट्स या फिर पर्टिकुलर्स ये कह लो या ट्रांजैक्शंस कह लो, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा कि अगर एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट में है, लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन हुई तो क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका क्या करना है। ये वीडियो को समझने के लिए ना एक बार जिससे पिछली वाली उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन में चल रही है। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में वो चीज गिवन है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट क्लास में लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आज का फर्स्ट पॉइंट पहले लेती हूँ। चलिए मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो ओनर ने कैपिटल दिया ना बिजनेस को, वो उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है। अगर ये ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी खर्चा मान चुके हैं। बस खर्चा मान चुके हो तो खर्चे जो है वो P&L में आते हैं, तो P&L अकाउंट में डेबिट कर लो भाई। ठीक है, अगर ये गिवन है एडजस्टमेंट में, यानी अभी तक हमने इसको खर्चा ही नहीं माना। खर्चा नहीं माना एक बात हो गई, दूसरी क्या बात हो गई कि अभी ओनर को दिया ही नहीं। तो अब ऐसा अगर है तो क्या करो, P&L में तो कर लो डेबिट खर्चा मान के, और ओनर को मिलना है उसकी कैपिटल में कर लो ऐड, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो बिजनेसमैन को देता है। तो बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ती है, प्लस कर दिया। मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री करूं तो क्या बनेगी भाई, हम इसको खर्चा मान रहे हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल में बढ़ाना है आपने तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब है कि अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो एंट्रीज क्या करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसका क्या मतलब है,
ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला, अब बिजनेस कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट दो, ठीक है ना। अगर ये गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो क्या मतलब है भाई, बिजनेस इसको ऑलरेडी खर्चा इनकम मान चुका है। इनकम है तो इनकम P&L में क्रेडिट में आती है, तो एंट्री मतलब आप इसको लिखोगे P&L में क्रेडिट साइड में, ठीक है। और अगर ये गिवन है एडजस्टमेंट में, तो मतलब अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई, अभी तक बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट नहीं लिया, अब बिजनेस ले लेगा तो इनकम मानेगा, तो P&L में कर दो क्रेडिट, ठीक है ना। P&L में कर दो क्रेडिट, और बिजनेस के कैपिटल में से तो लिए जाएंगे, हाँ जो ओनर की कैपिटल है मतलब उसमें से तो लिए जाएंगे, तो कैपिटल में से कर लो माइनस। अच्छा आप चाहो तो इसको कैपिटल में से माइनस कर सकते हो, और ड्राइंग्स में प्लस कर सकते हो, एक ही बात है, ड्राइंग्स में प्लस। क्योंकि इसका कारण क्या है कि ड्राइंग्स भी तो कैपिटल में से माइनस हो जानी है, तो ड्राइंग में प्लस करने का मतलब ऑटोमेटिकली वो कैपिटल से माइनस हो गया, तो दोनों करेक्ट है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या हम कैपिटल को कम करना है तो कैपिटल कम होती है डेबिट साइड में, या ये कह लो कि ड्राइंग्स को बढ़ाना है तो ड्राइंग्स बढ़ती हैं डेबिट साइड में, तो कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट दोनों करेक्ट है, ठीक है। टू बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में आती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑल राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये, डेप्रिसिएशन ये होता है ना जब एसेट्स को यूज करा जाता है तो उनकी वैल्यू कम होती है तो बिजनेस को देयरफॉर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है उनपे। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसका क्या मतलब है, बिजनेस ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है, हाँ खर्चा है ये, तो देयरफॉर ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब किसी को दिया नहीं जाता लेकिन फिर भी आप चार्ज करते हो क्योंकि एसेट तो यूज हुई है ना, तो देयरफॉर P&L में इसको आप कर लीजिए डेबिट, हाँ खर्चा है तो डेबिट करेंगे। और अगर ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है, इसका मतलब अभी तक हमने इसको एसेट में से माइनस नहीं करा, तो नंबर 1 एक तो भाई एसेट में से कम करना है, और साथ में P&L को डेबिट भी करना है ना, P&L को डेबिट भी करना है। अब आ गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, एसेट कम किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में, और खर्चा मानना है तो P&L को डेबिट करना है, यानी खर्चा मानना है तो एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट को कम करना है तो एसेट्स कम क्रेडिट साइड में होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया हमारा क्या चीज, नेक्स्ट आया हमारा बड़ी अगेन इंपॉर्टेंट बैड डेट्स। वैसे बैड डेट की ना एक सेपरेट बहुत बड़ी अपना बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इन सब की बहुत एक इंपॉर्टेंट अलग से एडजस्टमेंट है जिसकी अलग से वीडियो में आप इसको देखोगे, पर अभी हम फिलहाल सिंपल एक बैड डेट की बात कर रहे हैं। तो बैड डेट का मतलब एक लॉस, डेटर्स ने पैसे देने थे वो नहीं मिले, डूब गए वो पैसे। अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब आप इसको लॉस मान चुके हो, अगर आप लॉस मान चुके हो तो सीधी सी बात है भी लॉसेस P&L में डेबिट में आते हैं तो डेबिट में लिख लो, ठीक है ना। और अगर ये एडजस्टमेंट्स में है मतलब अभी तक आपने इसको डेटर्स में से कम नहीं करा, तो पहला काम तो ये करो कि डेटर्स में से कम कर लो। नंबर 1 खर्चा मानना है तो भाई लॉस है तो डेबिट करोगे, P&L अकाउंट में डेबिट कर लो, ठीक है ना। अच्छा एंट्री देखिए क्या होगी, P&L में डेबिट करने का मतलब खर्चा लॉस मान रहे हो, तो एंट्री बन गई बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और डेटर्स में से कम कर रहे हो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स एसेट है तो एसेट्स बढ़ती हैं डेबिट साइड में, कम होती हैं क्रेडिट साइड में, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आज हमने 4 एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं, प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने कुछ एडजस्टमेंट बताई थी, इस तरीके से हम और एडजस्टमेंट बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, इनको अच्छे से देखना समझना है, ये वीडियोस में समझ लीजिए अच्छे से, जब अच्छे से समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम और एडजस्टमेंट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।